बनाए रखिए। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और भारत समाचार के इस खास चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम हैं कैराना में। कैराना वो सीट है जो किसी ज़माने में संगीत के घरानों के लिए जानी जाती थी, लेकिन 2018 के उप लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो बीजेपी की बड़ी हार हुई उसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दी, पूरे देश में सुनाई दी। फिलहाल यहाँ से इस चुनाव में तबस्सुम हसन गठबंधन की प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ उनका मुकाबला है बीजेपी के प्रदीप चौधरी से। तीसरी तरफ कांग्रेस के हरेंद्र मलिक हैं। ऐसे में माहौल क्या है, टेम्पो किसका हाई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, अब क्या लगता है, क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा? पुराने जो उपचुनाव में नतीजे थे वैसे ही आएंगे या कुछ बदलेंगे? नहीं, बदलाव है। अब बदलाव है। हमारे यहाँ जो है कैराना में कांग्रेस जो है भारी मतों से जीतेगी। उसकी वजह यह है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है वो झूठ की राजनीति करती है, उसके सब वायदे झूठे। एक और वजह है मृगांका सिंह का टिकट कटना। एक दावेदार जो थी, मजबूत दावेदार, उसका जो टिकट कटा है उसका सारे शहर में, पूरे क्षेत्र में रोष है और उनके साथ जो वोट जुड़ा हुआ था, जो मुस्लिम वोट जुड़ा हुआ था, वो सब कांग्रेस में शामिल हो गया। इसलिए कांग्रेस की सीट यहाँ। सर, कांग्रेस जो है अपने आप को अब तुरप का पत्ता माने बैठी है। आप भी चूंकि उसी परिवार से हैं, मृगांका सिंह के परिवार से हैं, भाई हैं उनके, तो क्या मानते हैं कि ये फैक्टर भी काम करेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। ये चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। ये गलत अफवाह फैला रहे लोग। टिकट कटने से लोग नाराज हैं। पहले भी कैराना विधानसभा 15,000 से जीत रही थी, कल लगभग 25,000 से कैराना विधानसभा जीत कर जाएगी और लोकसभा तो भारी बहुमत से जीत रही है इस बार। पूछना चाहता हूँ, क्या 72,000 वाला जो फार्मूला है वो कहीं जमीन पर उतर पाएगा? हाँ, क्यों नहीं उतर पा सकता? कैसे कैसे क्या गवर्नमेंट चाहे सब कुछ कर सकती है। वोटर उसकी तरफ जाएगा क्या? 72,000 क्यों नहीं जाएगा? रोजगारों को और गरीबों को जो पैसा मिलना है, बिल्कुल रोजगार देंगे। मैं बदलाव आएगा क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी कह रहे हैं 72,000 देंगे। 15 लाख भी हमारे अकाउंट में आ गए सबके। वो भी आ गए, वे भी आ गए। 72,000 भी आएंगे जरूर। अगर उन्होंने 15 दिए तो 72 भी देंगे। दरअसल बात यह है, जनता ये विश्वास करती है राहुल गांधी जी ने पिछली बार भी जो कहा वो वादा पूरा करा और अब भी वो वादा पूरा करेगा। तो हमें लगता है जनता खुश है कि हमारे घर तक पैसा आएगा। 200 रुपये रोज बैठता है गरीब के लिए। गरीब के नाश्ते का, चाय का इंतजाम हो जाएगा। महिला के खाते में ये वैसे आएगा, तो इसमें महिलाएं भी बड़ी खुश हैं। महिलाएं भी खुश हैं, लेकिन क्या लगता है आपको 72,000 दे पाएंगे सरकार बनने के बाद? नहीं जी, उसकी तो जी साल भर में ही नहीं है। 12,000 रुपये मानसिक आय है जी। सरकार भी बनेगी उनकी? नहीं जी, बनेगी नहीं। मोदी की बनेगी। सब ना विकास की राजनीति सब देखते हैं आजकल। गठबंधन जातिवाद उसमें कोई नहीं होगा। सब क्यों, आपका पिछला चुनाव उसी पे हुआ है? यहाँ पे कैराना का 2018 का चुनाव जो था वो केवल जातवाद पे हुआ। तो परसेंटेज देखे ना बीजेपी की 1-2% मुश्किल से। कैंडिडेट तो जीता, कैंडिडेट तो यहाँ तो मोदी की लहर है। मोदी आओगा, उससे भी ज्यादा लहर है पहले से साथ है। अच्छा, चौहान साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। गन्ना किसान की ये बेल्ट मानी जाती है, ये कहा कि 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, लेकिन जो थाना भवन है जहाँ से गन्ना मंत्री आते हैं उस इलाके में भी पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट की स्थिति थी है, गन्ने की रिकवरी और पैदावार बढ़ने के कारण चीनी बिक नहीं रही। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ही है। अगर हमारा गन्ना मिलो पिड़ाई कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। बाहर की शुगर जो उन्हें कॉन्टेक्ट कर रखा, जब तक वो रहेगी जब तक गन्ने की स्थिति यही है। हमारे मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के गन्ने का रेट बढ़ाने का काम करा है। कॉन्टेक्ट आपकी सरकार करके गई, उसे झेल रहे हैं मोदी जी तो? जी नहीं, यहाँ तो जो है पहले भी हालत खराब थी और आज भी हालत खराब है। तो इतना पेमेंट हमारी सरकार ने 2 साल में कर दिया गन्ने का, इतना इनके 10 साल में नहीं हुआ इनके पेमेंट का। जब रिकवरी पैदावार नहीं थी, गन्ने का पेमेंट था कहाँ? चीनी नहीं थी। अब चीनी की रिकवरी देखो 50% एक्स्ट्रा। अभी 3 साल बाकी हैं योगी सरकार के। पेमेंट सही होगा कि नहीं होगा? पेमेंट सही होगा। अभी जल्दी घोषणा हो रही, पैसा सारा आने वाला है। भाई सुरेंद्र जी कह रहे थे राहुल गांधी ईमानदार नेता है। जो उनका पूरा परिवार बेल पे चल रहा हो वो ईमानदार है घोटालों में? जब इस देश का चौकीदार, पूरी बात, जब देश का चौकीदार 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, मुझसे यहाँ के चौकीदार को एक को भी चौहान साहब ले आके दिखाते जो 10 लाख का सूट पहना हुआ हो। 10 लाख चाय बेचने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री, जितने भी हमारे करोड़ों आदमी जो चाय का रोजगार करते हैं, नीलाम कर दिया था, बाद में उन्होंने उसको चैरिटी में दे दिया। एक भी बता दो चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट पहनता है क्या? सूट पहन के फिर उन्होंने नीलाम भी कर दिया, चैरिटी भी में दे दिया। ये तो नेशनल मुद्दे हुए। यहाँ के बारे में जाने लेते हैं। बहुत सारे
युवा भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, रोटी रोजगार के साधन बढ़े कैराना में? जी जी, ऐसा है जी। यहाँ से कोई तो लड़ रहा 15 लाख पे, कोई लड़ रहा 72,000 पे। 15 लाख नहीं आए, ऐसे ही 72,000 आ जाएंगे। ठीक है, अब तो नए जोश के साथ युवाओं को लाओ, यानी गठबंधन को लाओ, गठबंधन को लाओ। मैनिफेस्टो में बात की थी इन्होंने, आर्मी के लिए क्या किया अभी? और आर्मी के लिए क्या किया इन्होंने अभी बताइए आप? आर्मी के लिए उन्होंने वन रैंक वन पेंशन की बात कही, उन्होंने कही। अभी उन्होंने आर्मी के लिए जो प्रोटेक्शन मिलती थी उनको वो बंद करने की बात की मैनिफेस्टो में, वो तो देखा होगा आपने। और बीजेपी ने धारा 370 वहाँ से हटाने के लिए, और पिछले मैनिफेस्टो में कहा था जी, पिछले मैनिफेस्टो में कहा था, इस बार भी आएगा पक्का। बट इन्होंने क्या कहा, कांग्रेस वालों ने क्या कहा अभी कि वहाँ पे धारा 370 लगी रहेगी। तो वहाँ पे वो लोग जो है हमारे इक्वल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए आपके हिसाब से? ये मानते हैं कि जो एयर स्ट्राइक वाला मामला है उससे मोदी को फायदा मिलेगा? बिल्कुल हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है, और होगा आगे भी। वो देश के लिए लड़ रहे हैं अपने। कांग्रेस और गठबंधन उनसे वो ये कहते हैं कि सबूत लेकर है, वो कुछ ही नहीं है, सबूत ही मांगेगा उनके बस का, और कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी चमत्कार करेंगे जी, करेगी। प्रियंका गांधी चमत्कार करेंगी। चौहान साहब, प्रियंका गांधी चमत्कार करेंगी। जिनके प्रत्याशी प्रधानमंत्री पद के दावेदार पैदा ना हो, जो दो जगह से चुनाव लड़ते हो, गठबंधन वाले प्रत्याशी भी, मायावती कह रही मैं प्रधानमंत्री कह रही हूँ, लेकिन चुनाव लड़ूंगी जब मुझे महसूस रहेगी। जो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे, वो क्या सरकार बनाएंगे? मैं मिराज लड़ाकू विमान सबसे अच्छे पूरे देश ने बताए, और वो 40 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने खरीदे थे। इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी 40 साल आगे की सोचती थी हिंदुस्तान के लिए, 40 साल पुराने खरीदे हैं। राफेल के लिए भी तो मोदी जी ने सोचा। राफेल जब हमारे टाइम पे 150 आ रहे थे, 30-35 राफेल खरीदने के लिए क्लीन चिट मिल गई राफेल के लिए मोदी जी को। क्लीन चिट मिल गई। हाँ जी, तो क्लीन चिट मिल गई, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि वो चोर है? कैसे चोर नहीं कह सकते, लेकिन मोदी जी ने कह दिया, कैंपेन चला रखा है कि मैं भी चौकीदार। मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी चौकीदार कह रहा हूँ। पाकिस्तान की हैसियत है क्या इंडिया से लड़ने की? हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं। देश की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान से इतना डरना क्यों डरते हैं? पाकिस्तान से डरता कौन है? कोई भी नहीं डरता है। तो फिर बार बार देश की सुरक्षा पाकिस्तान। ये तो सिर्फ एक वोट बैंक है, वोट लेने के लिए से तरीके अपनाए जाते हैं। 1970 के अंदर 90,000 सैनिक बंदी बना लिए थे पाकिस्तान के, ये वो छोड़ दिए। कांग्रेस पार्टी जब पैर पकड़ लेगा कोई छोड़ने पड़ेंगे। स्ट्राइक जो कर रही हैं, किसानों की जमीन हड़प ली, उसका स्ट्राइक का नहीं बताने, जो जमीनों की जमीन हड़प के भंडारा के नाम कर दी, वो कहाँ गई? मैं कहाँ गए? जीजा जी के नाम जमीन कर जितने एक बार सरकार आ जाने दो चौहान साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, जब पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी के घोटाले कितने हैं। आपकी सरकार में आपके मंत्री रहते हुए, आपकी सरकार चलते हुए घोटाले उजागर हुए थे। सारे मंत्री आपके जेल गए, आपके घोटालों में ही आप जेल भेजे। आज आपकी सरकार है, अपने जेल क्यों नहीं भेजे? जो बीजेपी के लोगों ने घोटाला करके रखा है ना, उसे निकाल के लाएंगे हम लोग। 15 उद्योगपति, देश के 15 उद्योगपतियों से पैसा छीन के हम जनता को देंगे। कुछ कैराना का भी होगा कि केवल यही सब चलता रहेगा? मैं बताऊँ, हुकम सिंह की लोंडी का टिकट काट के तो भाजपा गई पानी में यहाँ तो ठीक। और गठबंधन अगर कंवर हसन का टिकट हो जाता और बढ़ोतरी मिलती, ठीक है। यही है यहाँ की स्थिति। तो जीतेगा कौन? जीत जात का तो है, तो वो सुम जीत रही है एक तरफा भाई। प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी गठबंधन। कौन बनेगा? प्रधानमंत्री गठबंधन बनेगा। कोई आदमी तो बता। अखिलेश बनेगा। अखिलेश ने मना कर दी तो जो आगे पार्टी लेगा, जैसी जाएगा, जैसी वो सोचेगा, राहुल बनेगा प्रधानमंत्री। वो बनेगा जो यहाँ ITI कॉलेज देगा, जो यहाँ मेडिकल कॉलेज देगा, इसके राणा क्षेत्र में, वो बनेगा प्रधानमंत्री। और यहाँ तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सियासत चल रही है। गठबंधन बनेगा। गठबंधन ये तो मोदी तो चोर है। आदमी का भी तो नाम बताओ। चोर, बहुत PM चोर है, हमारा देश का चोर। आप प्रधानमंत्री गठबंधन। अरे नाम तो बताओ आदमी का, नेता तो बताओ। मायावती, अखिलेश और या चौधरी साहब, कौन बनेगा? राहुल गांधी। वैसे तो राहुल गांधी, लेकिन गठबंधन नहीं है ऊपर। देगा ना, उसको समर्थन देगा, वो समर्थन देगा तब बनेगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मसाला खाए हुए वह वोट हम तो गठबंधन को देंगे। गठबंधन को वोट देंगे, लेकिन ये नहीं मालूम प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फैक्टर ये भी है कि मृगांका सिंह का टिकट कर रहा है, लेकिन वो क्या इस चुनाव में मुद्दा बनेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन लोगों में बहस बहुत गर्मा गर्म है, चुनावी चर्चाएं बहुत हैं गली मोहल्ले, चौबारों पे, चौराहों पे। लेकिन देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तब यहाँ का रिजल्ट क्या होगा।
कैराना गन्ना बेल्ट के तौर पर भी जाना जाता है और यहीं से उत्तर प्रदेश के मंत्री, गन्ना मंत्री सुरेश राणा आते हैं। इस समय हम थाना भवन में उनके होम टाउन में हैं और ये शुगर मिल उसी होम टाउन में स्थित है। बहुत सारे गन्ना किसान हमारे साथ हैं। ये बताइए जी, माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल काफ़ी अच्छा चल रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के जाएगी हमारे यहाँ से जी, कैराना से जी। कैराना से बीजेपी जीत रही है। हाँ जी। आपकी नज़र में कौन जीत रहा है? कैराना से बीजेपी जीतेगी हर हाल में जी। बीजेपी जीतेगी। अच्छा ये बताओ, गन्ना किसानों का पेमेंट मिल रहा है टाइम से? नहीं जी, गन्ने का पेमेंट नहीं मिला। पिछले साल का जो पेमेंट था वो फाइनल हुआ, नया पेमेंट कोई नहीं मिला। कोई नया पेमेंट नहीं मिला? ये 14 दिन का वादा था, 14 दिन में पेमेंट? कोई नया पेमेंट नहीं आया किसानों पे, बस जो है पुराना है। नए साल का कोई पेमेंट नहीं चढ़ा है। नया पेमेंट नहीं मिल रहा? नया पेमेंट आया नया पेमेंट 20 दिसंबर तक नवंबर का दे दिया। 20 नवंबर तक? नवंबर का दे दिया और आगे 20 नवंबर तक का आया, ये बता रहे हैं। 30 लो आ रहा, 30 लो। चलो 30 नौ का आया है, 30 नौ का आया है ना, तो 14 दिन का वादा पूरा हुआ कि नहीं? हो गया, हो रहा, पूरा हो रहा है यहाँ तो। 14 दिन का वादा पूरा हो रहा है। आप बताओ, पेमेंट मिल रहा है टाइम से? हाँ जी, ठीक मिल रहा है आज। कब तक का मिला अब? आज ही मतलब 20 तारीख को का मिल रहा है। 20 नवंबर तक? हाँ जी। अरे यहाँ पे वोट किसे दोगे? भारतीय जनता पार्टी को देंगे जी, खूब बढ़िया वोट। गन्ना किसानों का पेमेंट तो 14 दिन में आएगा जी, 1 महीने में। 1 महीने का पेमेंट आएगा, आगे भी आवा गई। गन्ना बढ़िया टाइम पे जा रहा, बढ़िया फैक्ट्री चल रही, गन्ना डल रहा है। गन्ना बढ़िया डल रहा जी। तो फिर अब क्या मन बनाया है, वोट किसे दोगे? वोट तो भाई जिसकी तकदीर में होगी मिल ही जाएंगे उसे। अब क्या करें? दो पत्ते नहीं खोल रहे। नाम लेगा क्या दिक्कत है? वोट कोई मिलेगा, उसे मिलेगा तब उसको यहाँ बस तुमको वोट दोगे? नहीं, बीजेपी को वोट दोगे। आप किसे दोगे वोट? बीजेपी को। बताओ, कुछ हुआ इस शहर में? मंत्री जी ने कुछ नया काम किया? हाँ, नया काम तो हो ही रहा है जी। रही बात पेमेंट की, पेमेंट तो पहले भी ऐसे था, अब भी ऐसे ही है। पेमेंट से कोई वो नहीं है, लेकिन सरकार ये वादा करके आई थी अपने संकल्प पत्र में कि 14 दिन में पेमेंट कराएंगे कानून से। देखो, वादे तो सभी करते हैं, पिछली साल झूठे हो जाते हैं, वादे झूठे हो जाते हैं। वादे तो सभी कैसे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ बीजेपी है। लेकिन ये बताओ, कुछ विकास काम हुए इस शहर में? कुछ विकास काम हुए जी? क्या क्या हुआ? थोड़ा हुआ जी, जो थोड़ा काम हुआ। थोड़ा काम हुआ है? मंत्री जी हैं तब भी थोड़ा हुआ, इतना तो विधायक भी करवा दें। बड़ा कोई नहीं जाए, लेकिन वोट हम जाए बीजेपी को देंगे। वोट बीजेपी को देंगे। काम करो या ना करो? काम करो या ना करो, वोट बीजेपी को देंगे। किसी भी टाइम अपने घर पे चले जा, बेफिक्र होगा आदमी चले जा। बस 2 दिन आगे कानून व्यवस्था अच्छी हुई है? हाँ जी, कानून व्यवस्था तो अच्छी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा निर्माण शौचालय का हुआ और ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं हुआ। ठीक है, सरकार बहुत अच्छी है। जरूरत है इस थाना भवन की? जरूरत क्या है, बड़ी जरूरत? बस जी, जरूरत तो यही है, किसानों को फायदा होना चाह, पेमेंट टाइम पे मिलना चाह, गन्ना सही सलामत गिर जाने का मिल में। और के ये तो किसी गन्ना किसान ने नहीं कहा था कि योगी आदित्यनाथ वादा करें कि 14 दिन में पेमेंट देंगे। वो 28 दिन या 48 दिन भी बोल सकते थे, 14 दिन में ही क्यों वादा किया? ये बताओ। ऐसा है, हर परिवार में एक परिवार का मुखिया होता है, वो भी अपनी निजी फैमिली की जरूरतें टाइम से नहीं पूरी कर पाता। एक ही बाप के 4 बेटे होते हैं, वो चारों की मंशा नहीं पूरी कर पाता। मैनेजमेंट अभी नहीं हो पाया, यही कहना चाहते हो? मैनेजमेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो आर्थिक स्थिति जिस स्तर से थी उसे उबारने में धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है। उत्तर प्रदेश कंगाल हो गया, ये कहना चाहते? उत्तर प्रदेश कंगाल नहीं है, उत्तर प्रदेश की जो कंगाली थी वो धीरे धीरे उभरती है। आप गुंडागर्दी के सिवा पिछली सरकार ने बताओ क्या करा? आप भी हो, सब है, दुनिया है, बताओ क्या करा? लेकिन इस सरकार ने भी तो पेमेंट नहीं दिलाया। तो पेमेंट दे रही है, और क्या 1 महीने का आ लिया, नवंबर तक का। हाँ, आ जाएगा, उम्मीद है आएगा। आएगा क्यों नहीं कह रहे हैं आप? अजी जी, बदलाव किसी में भी नहीं आया तो ऐसे बना लो। कम से कम गुंडागर्दी का तो बदलाव आया। कौन क्या बदलाव नहीं आया? बदलाव गुंडागर्दी का आज ही बहुत आया। कानून व्यवस्था जो है वो अच्छी हुई है, लेकिन गन्ना किसानों का जो समस्या थी उस पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है। नवंबर तक का पेमेंट हुआ है, वो भी ये वादा किया गया था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट देंगे, लेकिन वो वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई है और ये एक कड़वी बात है। कैराना की सियासत में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यमुना नदी से जुड़े हैं। वो यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर बहती है और
कैराना की आर्थिक रीढ़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपसे जानना चाहेंगे कि वजह क्या है बेरोजगारी की। आजकल तो लोग एसी में बैठकर यमुना की चर्चा करते हैं। यमुना नदी एक जीवन रेखा है। हरियाणा में जब से खट्टर सरकार आई, इतिहास में पहली बार एक एक बूंद के लिए यमुना तरसी, और यमुना के खादर में मुस्लिम मल्ला कम्युनिटी के ज़्यादातर जो गांव हैं वो तरबूज खरबूजे की फसल पर निर्भर हैं। लेकिन जब ये जो आप देख रहे हैं सीमा विवाद है यहाँ पे एक बहुत बड़ा, जब नदी इस साइड आ जाती है तो हरियाणा के किसान इस साइड के, यूपी के किसानों के की जो ज़मीन है उसे बहाकर अपनी फसल उगा लेते हैं, और जब विवाद होता है तो हरियाणा के प्रशासन द्वारा हमारे किसानों को उत्पीड़न किया जावे। लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो कभी उनके लिए बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते? कुछ नहीं बोलते। देखिए, जैसे राहुल जी ने अभी ये अपने जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, तो उनसे हम काफ़ी प्रेरित हैं, और इस बार हम अपना वोट कांग्रेस को करने जा रहे हैं। आपकी बार वोट आप किसको करेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को? राहुल को? आपको लगता है कि यहाँ से जो गठबंधन का प्रत्याशी है उसकी मजबूती देखें, उसका वोट बैंक देखें, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो दिग्गज है यहाँ पर, उसके मुकाबले कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है? कांग्रेस को 36 बिरादरी का वोट है, हर जाति का वोट है, अब किसी पे इस तरह का वोट नहीं है। अच्छा, पलायन को लेके बड़ा चर्चा में रहा ये शहर, लेकिन यहाँ जो असल मुद्दे हैं उन पर कोई बात करता है? असल मुद्दों पर तो करता ही नहीं कोई। क्या है असल मुद्दे? असल मुद्दे तो सिर्फ काम की वजह है। यहाँ कोई मजदूर लोग हैं और काम यहाँ है नहीं। हकीकत तो यूँ है, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं। रही बात सपा बसपा, इन तो लोग छक लिए खूब बढ़िया तरीके से। इस टाइम तो कांग्रेस पे है हर आदमी, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को इस गढ़ में जो कभी गठबंधन का तो कभी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसमें सपोर्ट इतना मिलना ये अपने आप में अनोखी सी बात है। क्या आप लोगों से जान सकता हूं कि कांग्रेस को इतना सपोर्ट आखिर क्यों? मृगांका का टिकट कटना एक बड़ी वजह है? नहीं, मैंने जैसा आपको बताया, यहाँ पर सीमा विवाद का बड़ा मसला है, और मल्ला कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, समस्त हर जाति के लोग बेरोजगार हैं। इसका बड़ा फैक्ट ये है कि एक जो 72,000 रुपये प्रति वर्ष बेरोजगार परिवारों को उनकी महिला मुखिया को देने का जो वादा किया, उससे बहुत लोग उम्मीद रख रहे हैं। यहाँ पर जो गढ़ है गठबंधन और बीजेपी का, यहाँ पर कितना मजबूत मानना है कैंडिडेट जो है कांग्रेस का उसे? कांग्रेस का अच्छा मजबूत है, बहुत अच्छा मजबूत भी चलेगा। किस तरह की गणित क्या है उसकी, मजबूती का क्या गणित है? उसका मजबूती का यही है जिसको यहाँ कांग्रेस को अच्छा मानते हैं। तो विरोध हो रहा है मृगांका के टिकट कटने का? बिल्कुल। तो बदलाव क्या आएगा? देखते हैं। ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है? माहौल क्या है जी? माहौल तो यो है भी, तो पेमेंट नहीं आ लोगों का, यो है बंगे तिंगे भाग रहे लोग भी, क्या माहौल था। वोट किसे दोगे? अजी वोट ही भी हमारा तय नहीं हुआ, हमारा तो जब तय होगा, जब भी रात में तय होगा जी। रात में तय करोगे? हाँ जी, रात में, टाइम का टाइम। हम तो हर इलेक्शन में यूँ सोचे हैं, जो अच्छा कैंडिडेट मान लें, पहले राणा को दे देते, अरीब का भी जिसके भाग मंगा उसे दे देंगे। अभी नहीं बता सकते। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा चुनाव को पलट रहा है? चुनाव तो यही पलटता है जो क्या कर रहे हैं, इसकी सरकार आती है तो गन्ने वाले का पेमेंट नहीं होने का, अगर दूसरी सरकार बदल गई तो गन्ने का पेमेंट हो सकता है। अब की बार इलेक्शन में किसको दोगे वोट? इसको वोट तो तुमको देंगे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भी हैं, हरेंद्र मलिक, ये कह रहे हैं कि वो भी वोट काट रहे हैं। जो यहाँ से अंकु इलाका है सब तबस्सुम का है, पूरा इलाका तबस्सुम का है। अच्छा, ये बताओ भैया ड्राइवर साहब, ये बताइए कि आपने क्या सोच रखा है, क्या माहौल क्या चल रहा है? देख, माहौल का तो भाई हमें पता नहीं अभी जो बात है, लेकिन वोट जाएंगे तबस्सुम पे। और हरेंद्र मलिक जो है कांग्रेस के, वो क्या कुछ करेंगे? वो कुछ वोट काट पाएंगे? पाए नहीं। एक चाय की दुकान है और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। सर, क्या बदलाव आया है 5 साल में? बदलाव तो यही है जी, बस मजदूरी खाना है अपना, सब ठप्पट है। पैसे ठप क्यों पड़े हैं? जब पैसा नहीं आ रहा है पीछे से, मोदी साहब ने GST छोड़ दिए, 100 धंधे हमारे चौधरी में छोड़ दिए, मजदूरी पैसा नहीं मिल रहा, गन्ना मिल नहीं पैसा दे रहा, क्या है ठाडी पड़े जी यहाँ पर, गन्ना मिल भी पैसा नहीं दे रहा जी। इन स्तर पर हालात कैसे हैं? अब क्या सोचा है इस इलेक्शन में? इसमें सोचा है क्या करना, सोचना जी, वोट देना, वोट दे दें अपना जी। सब उम्मीद किसी से नहीं है कि कुछ अच्छा हो? कुछ नहीं अच्छा। क्यों जी? जैसे रोटी रोजगार के वायदे थे जी, कुछ नहीं, यहाँ से तो भुक्के मर रही दुनिया, मजदूरी भी लगती है। 6 महीने हो गए, मील चल रहे, कुछ 4 महीने हो गए, बल्कि 1 महीने का भेजा।
बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बदलाव क्या आना चाहिए था जो नहीं आया? यहाँ से बदलाव जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो तो बदलाव समझ रहे हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं जिन्हें कुछ जानकारी नहीं है वो लोग उसे उल्टा समझ रहे हैं। वो 5 साल पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं है। लिखो को समझदारी से हुआ कि हिंदुस्तान में क्या काम हुआ क्या नहीं। अच्छा, वो समझ सकते हैं सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है। अब अनपढ़ लोगों को क्या पता क्या कर रही है क्या नहीं, वो तो अल्लाह ही देना है बस, और क्या करना है। यूँ नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो नहीं। नेता बोल देते हैं उसी को वो बोलते रहते हैं। बस अपोजिशन की बात करेगा। हाँ, लेकिन माहौल क्या लग रहा है? टेम्पो किसका हाई है इधर? टेम्पो यहाँ बराबर की टक्कर है। किस किस की? इसकी गठबंधन की और इसकी प्रदीप की। प्रदीप चौधरी बीजेपी से। आपको भी लगता है कि ऐसा ही स्थिति है, कुछ बदलाव नहीं आना है? नहीं, ये ठीक है जो बाबूजी ने बताया वो स्थिति है। बदलाव कुछ नहीं आना है यहाँ पे? तरक्की, रोजगारी? तरक्की तो ऐसा है, जमीन पे भी जो वादे थे इनके में तो अभी आए नहीं। यहाँ ठीक है, थोड़ा सड़कों वड़कों में तो जो भी हुआ तरक्की ठीक हुई। सड़कें भी बहुत सारी टूटी पड़ी हैं। नहीं, अब तो चलो टूटो जा बन गया, लेकिन इस सरकार में सड़क ठीक ठाक बनी, विकास तो ठीक हुआ। वोट किसे करोगे? वोट तो देंगे गठबंधन को। कैराना लोकसभा सीट पर मृगांका सिंह का टिकट कटने के बाद क्या माहौल है, ये जानते हैं इसी इलाके के कुछ ग्रामीणों से। ये बताइए कि अब किसको वोट देंगे? मृगांका का तो टिकट ही कट गया। भाजपा को जी। तो अब कौन है मालूम है आपको प्रत्याशी? पहले कभी मिले हो प्रदीप चौधरी से? नहीं जी। तो पहले किसके लिए वोट देते थे? मृगांका को जी। तो अब तो मृगांका है नहीं, फिर अब प्रदीप को देंगे जी। अब प्रदीप को देंगे, लेकिन देंगे बीजेपी को ही। तो किसानों का जो गन्ना है उसका भुगतान हो रहा है? भुगतान तो हो गया जी। हो जाएगा या हो रहा है? हो जाएगा जी। रह रहा कुछ भुगतान अभी रह रहा है भुगतान। 14 दिन में तो ना मिल रहा, 1 महीने में कह रहे जी मिल रहा है। आप किसे वोट दोगे, बीजेपी को या गठबंधन को? बीजेपी से देंगे जी हम तो, मोदी को। मोदी को देंगे। क्या कोई खास वजह? भाई जी खास वजह तो कोई नहीं, जो इसने अच्छे काम करे और नहीं किए। क्या काम किए अच्छे ये तो बताओ। सड़क में, मेट्रो में। और आपके यहाँ से कौन है बीजेपी का प्रत्याशी? ये तो जानते नहीं जी, क्योंकि हम तो बाहर से आए अभी तो घर जाके तो मालूम होगी ना। तो अभी ये भी नहीं मालूम कि कौन प्रत्याशी है, किसको वोट देना है, कैसा प्रत्याशी है? नहीं जी, कुछ नहीं मालूम। तो फिर तय कैसे कर लिया कि बीजेपी को ही वोट देंगे? मालूम पड़ा कोई गुंडा खड़ा कर दिया हो तो? अजी नहीं, ये वो तो ऐसे होने का नहीं। ऐसा नहीं कर सकते, बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती, इतना यकीन है आपको? हाँ जी। अच्छा, आप किसे वोट दोगे? भाजपा को ही देंगे जी। भाजपा को दोगे? कोई खास बात है क्या? खास ही बात है जी। हाँ बताओ। पहले ही पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार भी भाजपा को ही दिया था। अच्छा, तब मालूम था? तब कौन था? मोदी था जी। वोट डालना पड़ेगा तो किसको वोट दोगे? मोदी जी को। श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन कौन मैदान में है ये मालूम है? जब मतलब उसे वोट दे दो मैदान में खुद पता लग जाए कौन है कौन नहीं है। जंगल में तो सिर्फ एक शेर हो। अच्छा, एक शेर है जंगल में, नरेंद्र मोदी। सिर्फ वही बात है अपने दिल की। अच्छा, दिल की बात है। आपके दिल की बात क्या है? जी, हम मोदी को वोट देंगे, वो हमारे देश के नाम का काम भी अच्छा कर रहा है। वोट किसे दोगे? वोट तो देखेंगे जब जैसे वो बनेगा, इसी हिसाब से बातचीत करी जाएगी वोट की। तो 1 बीघे में खेती कर रहे हो, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि मोदी जी कौन है, योगी जी कौन है? जी, योगी और मोदी के तो इतने जी हमें तो ज्ञान है नहीं, मतलब हम ना इतने समाचार देखते ना हम टीवी में ध्यान लगाते हैं। वोट उन्हीं को देंगे। हमें मोदी को इस्तेमाल देनी है, जो मोदी अच्छा काम कर रहा है। और हमारी गलियों में खरंजे, मतलब जो हमारा प्रधान है वो भी मोदी को, मतलब मोदी का हाथ है उसको अभी, मतलब कर पर भी मोदी का हाथ है। हाँ जी, वो कर रहा, मतलब मोदी को ही वोट देने को हमारे सारे गांव तैयार है। तो ये कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो एक नैरेटिव चल रहा है पूरे देश में, पुलवामा और बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ उसका, तो उसके बारे में इनको केवल इतना जानकारी है कि मोदी जी एक ऐसे शख्स हैं जो सेना को हौसला बढ़ाते हैं और देश का मान रखे हुए हैं, इसलिए ये मोदी जी को ही वोट देंगे। क्लियर नहीं मालूम कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक नाम उनके जहन में ज़रूर है। शायद इन लोगों तक अभी कोई दूसरा प्रत्याशी या कोई दूसरा दल नहीं पहुंचा है, लेकिन बेहद गंभीर बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र जिसको सियासत की धुरी माना जाता है, खास करके कैराना में, वहाँ के लोगों को ये तक नहीं मालूम कि उनके जो प्रत्याशी हैं उनके मुकाबिल कौन हैं और 2 प्रत्याशियों में से
किसको उन्हें चुनना है। उन्हें केवल इतना मालूम है कि एक शख्स है जिसका नाम मोदी है और मोदी को ही वो वोट देंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, कैराना, मुजफ्फरनगर।